हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों के लिए वही 14 चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि कल के वीडियो में सब कुछ बात कर चुकी हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। देखो, आपके सामने ये 14 के 14 चैप्टर मैंने लिखी है। इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताना चाहूँगी कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगने वाला है और कौन सा कम और कौन से में मतलब मीडियम। देखो, जो सबसे सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल मतलब इजी, तो खैर देखो सारा मैथ ही इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारा ही इजी है, कुछ टफ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि एक ही बार में समझ आ जाता है। एक ही बार जस्ट 10 मिनट का अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये चार चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे 10-10 मिनट्स के वीडियोस भी आप देख लेते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम लगेगा वो आपकी प्रैक्टिस में लगेगा। और प्रैक्टिस भी मैं आपको बता दूं, इन चैप्टर्स के ऊपर अगर आप एक एक घंटा, ओनली 1 आवर लगा दो प्रैक्टिस के लिए, सफिशियंट है, उसमें आपका हो जाएगा। मतलब एक एक दिन में ये चैप्टर निपटने वाले। रियल नंबर भी एक दिन में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा ज़्यादा आप 2 दिन लगा दो, अच्छे से आपका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही 1-2 घंटे में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है, और स्टैटिस्टिक भी 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। वीडियोस जो देखने हैं, समझने का टाइम है, वो आपका 10 to 15 मिनट्स में ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे। एक एक वीडियो में ही इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझने वाला पार्ट। आगे क्वेश्चंस के लिए मैं और वीडियो दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम एक एक वीडियो में ही इन चैप्टर्स को करने वाले हैं। आगे इनके जो क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, जो सम्स होंगे, वो हम करने के लिए आगे 1-2 वीडियो और आएंगे। लेकिन समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए आपको सफिशिएंट है 10 to 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो इनके बाद आता है ये जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है। ये चैप्टर डिपेंड करता है कि आपने 9th में ये चैप्टर किस ढंग से किया है। और एक चीज मैं बता दूं, 9th में पॉलिनोमियल जितना बड़ा था, 10th में उतना बड़ा नहीं है। 12th में उसका कह सकते हो 20 to 30% है। जितना आपने 9th में बड़ा किया है, ये उसका 20 to 30% है। क्योंकि 9th में जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो ऑलरेडी हमें आती है, तो वो इसमें करने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसके जीरोस फाइंड करना आपको उसी फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पार्ट है, तो वो आपका बहुत ही कम टाइम लगाने वाला है। ये भी अगर आपने 9th का अच्छे से कर रखा है तो आपको 10th का करने के लिए वही 10 मिनट के एक वीडियो में सफिशियंट है, और एक दिन के अंदर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, क्लियर। उसके बाद जो चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब बिल्कुल एल्जेब्रा के चैप्टर हम कह देते हैं कि बिल्कुल उनमें फॉर्मूला लगाया और अप्लाई करते गए, और बिल्कुल सॉल्व करने वाले चैप्टर हम कह सकते हैं। वो जो चैप्टर है वो है, एक तो थर्ड चैप्टर है, एक फोर्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप कह सकते हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो 5 चैप्टर ये एक ही टाइप के हैं। इनका ये है कि जितने प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, और इनकी प्रैक्टिस के ऊपर ही टाइम लगने वाला है, फॉर्मूलाज ज्यादा नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो रियल नंबर वाला जैसे हमने बात की थी अभी, रियल नंबर वाले में आपके एलसीएम एचसीएफ मेन ये पार्ट है। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये और एक इरेशनल प्रूफ करने वाला, इसमें क्या है, जैसे √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट है। ठीक है, एक सिंगल फॉर्मेट है। और ये क्वेश्चन, मतलब ये जो रूट वाली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है 10th बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए ये एक सिंपल फॉर्मेट, उसको आप फॉलो करोगे, 2-3 क्वेश्चंस आप एग्जांपल देख के कर लो, उसके बाद बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाता है, और कभी मतलब आपको पूरे 10th में आपके दिमाग से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन ये √3 प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 5 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दूसरे नंबर पे आपको एलसीएम और एचसीएफ करना होता है। ठीक है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। और जो अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में हमने जो पिछले लास्ट टाइम किया है, आपने फैक्टराइजेशन किया है मेन, और आपने आइडेंटिटीज यूज की है। वो आइडेंटिटी अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज होगी, सम्स के अंदर यूज होगी। ये नहीं बोला जाएगा आइडेंटिटी लगाओ, आपको सॉल्व करते वक्त अपने आप सामने आ जाएगा। कहीं जैसे आपको जीरो फाइंड करने हैं तो a² - b² की फॉर्म बन गई, तो आप डेफिनेटली a - b a + b की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे करोगे ठीक है, तो अपने आप वो अप्लाई होगी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने कर रखा है तो होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपको सिर्फ यही एक फॉर्मूला करना है। क्यूबिक इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पहले थी, अब हट गई है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रखी है, उसको हम कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, मेन आपको वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है वही अप्लाई होता है, और उसके बाद आप जीरोस फाइंड कर लेते हो, जीरोस फाइंड करना, और दूसरा आपको ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला दे रखा है, ये अप्लाई करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है पॉलिनोमियल के चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन जो वेरीफाई का आ जाता है वो इसी बेस्ड होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बताया कि आपको 1 दिन की प्रैक्टिस या 2 दिन की प्रैक्टिस में हो जाता है। 2 दिन की प्रैक्टिस मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स वगैरह भी करने वाले हैं, और इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें मेन 2 फॉर्मूले आते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होता है y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, वो होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम इसी तरह y का होता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, उसके बेस जैसे हम बोलते हैं, बहुत इजीली, सीरियसली कह रही हूँ कि एक बार अगर ये फॉर्मूले अप्लाई करने आपने सीख लिए तो आपको पूरी 10th नहीं भूलेंगे, और दोबारा इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपली, बहुत इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक, शुरू से जानते हैं हम बचपन से, डाटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर हमें इजी लगता है। इस चैप्टर में आपको सिंपल, मीन, मीडियन, मोड आने वाले हैं। ठीक है, मीन जैसा कि आप पहले भी कर चुके हो, मीडियन और मोड के नए फॉर्मूले आएंगे, मतलब कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उसके ऊपर इसके तीनों के फॉर्मूले आएंगे, दैट्स इट, फॉर्मूला लगाया और सम सॉल्व। इसे बस, इसमें क्या है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, और एक बड़ा क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है डेफिनेटली। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आने के चांस बहुत रहते हैं। और एक जो रिलेटिव आइडेंटिटी है, तीनों मीन, मीडियन, मोड तीनों का यूज करके उसके बेस एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, वो आता ही आता है, तो वो आपको स्टैटिस्टिक इसलिए बहुत इजी लगने वाला है कि शुरू से ही इजी लगता है। प्रोबेबिलिटी तो एक ही फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसके बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और आ जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, शायद ये चैप्टर आता है, दैट्स इट, इसके अलावा आता नहीं है। तो बस आपको मतलब 10 मिनट की आपको समझना है, और उसके बाद 1 और 2 आवर की प्रैक्टिस, दैट्स इट, ये चैप्टर पूरे ईयर के लिए हो जाता है, करने की जरूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं जो मैंने अभी कैलकुलेटिव 5 चैप्टर बताए हैं, इस चैप्टर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है यानी कि डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशंस होती है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आपको करने होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना। इसमें ग्राफ ड्रॉ होता है सिंपली ऐसे करके 2 लाइंस आपको इस तरह से ड्रॉ होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है, या पैरेलल लाइंस होती हैं, या फिर आपकी कौन साइड लाइन, मतलब एक के ऊपर एक कौन साइड लाइन आपकी हो जाती है सॉरी, तो इस टाइप का ग्राफ आता है। ठीक है, ये 3 मेथड आपके आते हैं, ग्राफ डेफिनेटली आता है, और बाकी 2 मेथड में से एक क्वेश्चन और आ जाता है। ठीक है, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो जो पुरानी बुक हमने एनसीईआरटी की थी उसमें 3.6 तक एक्सरसाइज, अभी 3.4 तक है, तो उसकी जो 2 एक्सरसाइज 3.7 तक है एक्चुअली, उसकी ऑप्शनल भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, तो उसी के क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके किया जाता है। ठीक है बहुत इजी, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करने में अगर आप कंटिन्यूसली करते हो, मतलब कंटिन्यूसली कहने का मतलब है कि अगर आप डेली 2-2 3-3 घंटे इसके ऊपर लगा रहे हो, तो 3 डेज में ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में एक मेथड, ठीक है, 3 डेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें क्या कहते हैं, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, करने वाला चैप्टर है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो डेफिनेटली एक ही दिन में होने वाला चैप्टर है। 2 फॉर्मूलाज आते हैं, एक तो वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, 8th क्लास से हम करते आ रहे हैं, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि बहुत इजी लगता है बच्चों को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ फ्रूट्स पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, डी इसमें से इतना उठा लेते हैं, बस ये डी ले लेते हैं, और बाकी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, बस ये एक ही मेन एक्स्ट्रा फॉर्मूला, बाकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम पहले से कर चुके हैं। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, और ये एक ही दिन की प्रैक्टिस में ये चैप्टर निपट सकता है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने बैठो तो 2 दिन,
दैट्स इट। और करने वाला पार्ट है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के ऊपर टाइम लगता है, तो वैसा चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, सुना होगा एपी सीरीज, काफी ज्यादा आती है। इसमें भी ले दे के 2 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज है। एक तो फॉर्मूला आता है एन, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आ जाता है एन अपॉन 2 टू ए एन माइनस 1 डी। ये 2 फॉर्मूले हैं मेन, इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर है। लेकिन 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 इसकी प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस के लिए मैं ये आपको कहूंगी कि 4 दिन चाहिए। ठीक है, 4 डेज कंटिन्यूसली अगर आप 2 आवर 3 आवर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। 4 डेज इसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके इसी फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के। आपके बुक में ही इतना दिया कि अगर आप उसको भी एक बार कर लेते हो तो भी आपको काफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब चैप्टर्स बताने के लिए ये मत सोचना कि मैम बड़ा बोर कर रही है, चैप्टर्स के बारे में बता रही है। देखो, ये सब चैप्टर्स को बताने के बाद मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको 10th में मैथ को कैसे इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप मतलब जब एग्जाम देने बैठो तो उससे पहले आप बोल दो मेरे 90 प्लस तो है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो कैलकुलेटिव वाले 2 चैप्टर मैंने बताए थे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया नाम तो ये हमें पता है, यानी कि सॉल्व करने वाला पूरा चैप्टर है, एरिया फाइंड आउट करना है। इससे पहले सर्कल है, लेकिन ये 2 चैप्टर अलग अलग है क्योंकि इसमें पूरा ज्योमेट्रिकल पार्ट है और इसमें पूरा सॉल्व करने वाला पार्ट है। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, ये जो चीजें हम फाइंड आउट करते हैं ये चीजें इस चैप्टर में आ जाती हैं। लेकिन इसमें अगेन एक ही एक्सरसाइज है मेन करने वाली, पहले 2 थी लेकिन अभी 1 हो गई है, सिलेबस कम हो गया है। पढ़ने हैं 2-3 फॉर्मूले हैं लेकिन एक्सरसाइज एक ही है, ज्यादा इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा सम तो ज्यादा नहीं बनते हैं। तो ये भी आप ये कह सकते हो कि 2 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको आता है तो उसी से ये फॉर्मूले बनते हैं। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसी तरह लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जो पेरीमीटर का होता है। तो ये फॉर्मूले अप्लाई होकर ये इजिली हो जाता है। तो 2 दिन का चैप्टर अगर आप कंटिन्यूसली ढंग से करते हो तो। ठीक है, उसके बाद आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आप कह सकते हो, देखो चैप्टर बहुत ईजी है। आपने 9th में फॉर्मूलाज किए हैं, 4 एक्सरसाइज आपकी आती है 9th में, उनमें आपने एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये किया है। ठीक है, वही आपको यूज करने हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम के फॉर्मूले सेम वही यूज करने हैं। बस यहाँ पे क्या एक साथ 2 शेप्स आ जाएगी। एक हेमिस्फीयर दे रखा है जिसके नीचे आपको सिलेंडर बन रहा है या क्यूबॉइड दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा हो, तो वो फॉर्मूले वही यूज होने हैं जो 9th में आपने करे थे। अगर 9th में हमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो 10th में मैं आपको ये कह देती हूँ 2 एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, आपको नया कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, तो आपको डेफिनेटली आप ये कह सकते हो 2 या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर इस चैप्टर को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी चैप्टर बचे हैं मैं आपको एक बार राउंड कर देती हूँ। ट्राइंगल एक तो बच गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बच्चे सुन के ही कहेंगे कि मैम इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डरना नहीं है, ये सिर्फ एक डर पैदा हो रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल, ये आपको जो 4 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, इन 4 चैप्टर्स को करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो सर्कल चैप्टर में फिर भी नहीं लगता है, सर्कल चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट है, एक सिंगल एक्सरसाइज है, गिनती के उसमें सम है, ज्यादा एक्स्ट्रा सम भी नहीं बनते हैं। तो और इसकी 2 थ्योरम है जिसमें से एक ही थ्योरम का प्रूफ करना होता है, एक थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करनी होती है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि आप इसको 2 या 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हो, लेकिन इसको करना सीरियसली, ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, सिंपल बात है, ज्योमेट्री का पार्ट है पूरा। ठीक है, तो अभी आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 दिन में ये चैप्टर कवर कर लोगे। अगर आपकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा हाथ अच्छा नहीं है, आपको टफ लगती है, तो आप इसको 3 से 4 दिन लगा सकते हो, 3 दिन में हो जाएगा, मतलब एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद जो देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर भी लिमिटेड चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है,
इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री की तरह इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं होते। इसमें मेन 3 वैल्यूज यूज होती हैं, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो 10 नहीं पता, 30 डिग्री 40 डिग्री नहीं पता, आप ये क्या कह रहे हो। लेकिन इसमें सिंपल ये 3 वैल्यूज आती हैं। इन 3 वैल्यूज का यूज करके पूरा चैप्टर हो जाता है। बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बस इसमें डायग्राम बनाना समझने की बात होती है। अगर आपने एक बार 10 मिनट लगा के अच्छे से डायग्राम बनाना सीख लिया तो उसके बाद ये चैप्टर टफ नहीं है। इसकी प्रैक्टिस में आप 3-4 दिन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाने आने में ही आपको 1 दिन 1.5 दिन लग जाएगा, 1-2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होगा, तो 3-4 दिन का आप टाइम ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ गए ये 2 चैप्टर, ट्राइंगल एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दोनों टीटी के चैप्टर है। टीटी, ये टी थोड़ा टफ ही होता है, T20 जैसे अपन कहते हैं। 2020 में क्या आया था? कोविड आया था, तो थोड़ा टफ ही होता है। तो वैसे ये भी टफ है, लेकिन इतने भी टफ नहीं है। सीरियसली कह लूँ, अगर आप जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स के ऊपर आपका टाइम लगवाया है, उस तरह से कम टाइम लेकर आप उसको कवर कर लेते हो, और इन चैप्टर्स के लिए आप अपने पास प्रैक्टिस के लिए हफ्ता 10 दिन रख लेते हो, तो देखो आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का भी देखो 8.1 एवरेज है, एक बार समझ आ गई तो हो जाएगा। ठीक है। 8.2 तो बिल्कुल 1 घंटे की एक्सरसाइज है। 8.3 में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने पूरी की पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक से लेकर ऐसा बेसिक जो शायद आपने कभी नहीं देखोगे, कहीं आपको टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं ऐसी बेसिक चीजें, बिल्कुल जिसे आपको अच्छे से कवर होगा। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे लेके चलते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो टफ हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, और बेसिक से लेकर इसके एनसीईआरटी के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने सॉल्व करवाए हैं, समझाए हैं। एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लेना। वो प्लेलिस्ट ज्यादा मेरे जहां तक आइडिया है 1.5 आवर की प्लेलिस्ट है, लेकिन उसके अंदर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इवन सम्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इसको करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम रखना पड़ेगा, कि 1 वीक इसके ऊपर लगेगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको करना है ट्राइंगल चैप्टर, इसकी 3 एक्सरसाइज है, ये भी इतना टफ नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला पार्ट ज्यादा है, इसमें सारी ज्योमेट्री यूज होती है, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। तो इसके लिए भी आप 1 वीक का टाइम लेके चलना है। ठीक है। और इसमें थ्योरम्स हैं, बीपीटी थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके अलावा 3 थ्योरम जो आपके कॉन्ग्रुएंसी की होती हैं, एएसए, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर रहता है। तो सिमिलैरिटी के जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं, एएसए, एसएएस एंड ट्रिपल ए रूल जो अप्लाई होता है, इसके ऊपर 3 अलग थ्योरम्स है, एक जैसी, ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ठीक है। तो ये थ्योरम्स आपको थोड़ा करने में टाइम लगेगा, तो 1 वीक का तो एटलीस्ट लेके चलें, क्योंकि 2-3 दिन तो आपको थ्योरम्स में ही अप्लाई हो जाएंगे। ओके, थ्योरम्स में ही लग जाएंगे। तो इस तरह से है 10th का। अब इसकी 10th की हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है? देखो, सबसे पहले तो मैंने जिस तरह से आपको टाइम लिमिट बताया, ये एनसीईआरटी का टाइम लिमिट बताया है, इसे आप इस टाइम लिमिट को आप मतलब लेके चलना है। इस टाइम लिमिट के साथ आप एनसीईआरटी अच्छे से कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रही कि एनसीईआरटी अकेली करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी करो। जो एनसीईआरटी में है वो किसी बुक में नहीं है, सीरियसली। लिमिटेड सम, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाया गया टेक्निक, कि आप जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तभी आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। और इसको कोशिश करो इस एनसीईआरटी बुक को जिस तरह से मैंने टाइम लिमिट दिया उस तरह से कवर करने की। तो उस तरह से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली जुलाई अगस्त तक आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। एक बार एनसीईआरटी को कवर कर लो, फिर 1 महीना और लगाओ, एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज कर डालो, उसके टेस्ट दे डालो सारे के सारे। ठीक है। मैं ही आपको कवर करवा दूंगी, डेफिनेटली मैं आपको कवर करा दूंगी। उसके बाद अगर आप टेस्ट के लिए बोलोगे तो मैं वो भी आपको अपने पोस्ट कर दिया करूंगी टेस्ट, आप उसको कर सकते हो, उसके मैं चेक करके भी आपको दे दूंगी। तो इस तरह से आप उसको टेस्ट दे लो, अपनी रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद फिर आप कोई और बुक उठाओ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि कोई और बुक ये नहीं, उसने बोला ये बुक, उसने बोला आरडी ले लो, उसने बोला अग्रवाल ले लो, मैम हमें एग्जाम्पलर करवा रही है और मेरा कजन क्या कहते हैं कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है तो मैं वो सारी बुक्स ले आऊँ, ऐसा नहीं करना है। कोई एक बुक उठा लो एक्स्ट्रा क्लियर, उसको कर, उसके हर एक सम को अटेम्प्ट करो। ठीक है। मैं सीरियसली कह रही हूँ, जुलाई अगस्त मतलब ये लगा लो आप सितंबर तक एनसीईआरटी की एक बार रिवीजन करके उसको साइड कर दोगे। उसके बाद आप बुक उठाओगे, आप सोचो सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, अगर आप ये 3 महीने भी किसी बुक के ऊपर अच्छे से लगा देते हो तो कवर होगी ना। दिसंबर और लगा लो, हो गई। फिर जनवरी में आपकी फुल तैयारी होगी, आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स करो, एमसीक्यूज के ऊपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगाओ, आपका फुल तैयारी है। कैसे 90 प्लस नहीं आएंगे, मुझे बताओ, कितना भी टफ पेपर आ जाए कैसे नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आपको यही करना है। तो आज से वो कहते हैं ना, कमर कस लो, आज से स्टार्ट करो कि हमें 10th में 90 प्लस लाने ही लानी है। मैथमेटिक्स में मैथ को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस ढंग से हर चैप्टर को करते चले जाओ, डेफिनेटली होगा। ओके।